Hello everyone, beta. Today we will read chapter number 5, The Tiger, the Holy Man and the Jackal. तो बेटा आज हम जो अपनी जो बुक है इंग्लिश की उसका जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी रीडिंग करेंगे एंड आई विल टेल यू द लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग ऑफ द चैप्टर. ठीक है, तो यू हैव टू लिसन इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली. तो बेटा इसमें एक टाइगर, एक होली मैन साधु और एक जैकल जो सियार होता है उनके उससे रिलेटेड एक स्टोरी है. तो वो हम आज इसको रीड आउट करेंगे. इससे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको करना है वो क्या है कि आपको कुछ ये स्टोरीज़ के नेम दिए गए हैं. लेट्स गो, जो चेक बॉक्स है इसमें कुछ स्टोरीज़ के नेम दिए हैं. आपको उन स्टोरीज़ के आगे टिक करना है जो आपने सुनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अकबर बीरबल की स्टोरीज सुनी है तो आप इसके आगे टिक मार्क लगाएंगे. सेम ऐसे ही पंचतंत्र की स्टोरीज अगर सुनी है तो आप पंचतंत्र की स्टोरीज सुनी है तो आप उसके ऊपर भी टिक मार्क लगाएंगे. ठीक है, तो दिस यू हैव टू डू एज योर होमवर्क. नेक्स्ट थिंग, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. तो इसमें बेटा देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, अ फोक टेल. तो सबसे पहले आपको ये जानना होता है फोक टेल क्या होती है. तो फोक टेल ऐसी स्टोरीज होती हैं जो हमारे कल्चर में हमारे जैसे दादा परदादा से चली आ रही है. यानी आपके दादाजी को उनके दादाजी ने सुनाया होगा, आपको आपके दादाजी ने सुनाया होगा. तो इस तरह से जो हमें पास होती आ रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, तो उन स्टोरीज़ को हम क्या कहते हैं, फोक टेल्स बोलते हैं. आज हम ऐसी तरह की एक जो फोक टेल है उसके बारे में रीड करेंगे. ठीक है, तो इसमें जो स्टोरी अब हम स्टार्ट करते हैं. तो क्या लिखा है देखो, वंस अ टाइगर गॉट लॉक्ड इनसाइड अ केज. एक बार की बात है, एक टाइगर एक केज में, पिंजरे में बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है. ठीक है, ही ट्राइड वेरी हार्ड टू गेट आउट बट इन वेन. वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सब क्या जाता है, व्यर्थ जाता है, बेकार हो जाता है. इन वेन का मतलब बेकार हो जाना. ही रोल्ड एंड बाइट द बार्स इन एंगर एंड ग्रीफ व्हेन ही फेल्ड. अब वो रोल करता है, मतलब जब वो केज से बाहर नहीं निकल पा रहा तो वो गोल गोल घूमता है, उस केज में निकलने की कोशिश करता है गोल गोल घूम के. और जो बार्स थे, जो ये केज के सलाखें होती हैं, जो रॉड्स हैं, इनको बिट करता है, काटने की कोशिश करता है और गुस्से में काटने की कोशिश करता है. और जब वो फेल हो जाता है तो वो दुखी हो जाता है. ग्रीफ मतलब दुख मनाना, वो परेशान होकर दुखी हो जाता है. अब इतना तो आपको क्लियर हुआ. इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि एक टाइगर एक पिंजरे में बंद है, एक केज में बंद है. वो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो पाती. वो बार्स को काटता है गुस्से में और फिर आखिरकार दुखी हो जाता है. अब देखो उसके बाद क्या होता है, बाय चांस अ पुअर होली मैन केम बाय. अब क्या है, बाय चांस क्या होता है, वहाँ पे एक साधु आते हैं. लेट मी आउट ऑफ दिस केज ओ होली. जो पिंजरा है, केज है, इस केज से बाहर निकाल दीजिए. अब होली मैन इस बात पे क्या कहता है, नो माई फ्रेंड रिप्लाइड द होली मैन कामली, यू माइट ईट मी इफ़ आई डिड. अब जो होली मैन है वो बिल्कुल शांति से, कामली का मतलब शांति से, रिप्लाई करता है कि नहीं मेरे दोस्त, अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो शायद तुम मुझे खा जाओ. अब इस बात पे जब होली मैन ने कहा कि शायद तुम मुझे खा जाओ, तो देखो बेटा टाइगर क्या जवाब देता है, नॉट एट ऑल स्वोर द टाइगर. तो टाइगर क्या कहता है, बिल्कुल भी नहीं. स्वोर का मतलब कसम खाना. टाइगर कसम खा के क्या कहता है कि बिल्कुल भी नहीं. इन फैक्ट आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू. लेकिन इनफैक्ट कहता है बल्कि, इनफैक्ट का मतलब बल्कि, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू. वो क्या कहता है, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा. ग्रेटफुल मतलब आभारी रहना. एंड विल ऑलवेज बी योर स्लेव. और हमेशा आपका क्या बना रहूँगा, गुलाम बना रहूँगा, नौकर बना रहूँगा. स्लेव क्या होता है, गुलाम या नौकर. ठीक है, अब इस बात पे जब टाइगर इतना जैसे कसम खा के बोलता है तो होली मैन देखो क्या करता है. नाउ व्हेन द टाइगर क्राइड एंड स्वोर. जब टाइगर रोने लगा और उसने कसम खाई, द होली मैन्स हार्ट सॉफ्टन. जो साधु था उसका दिल पिघल गया. एंड एट लास्ट ही अग्री टू ओपन द डोर ऑफ द केज. और आखिरकार वो मान गया, सहमत हो गया कि वो उस पिंजरे का दरवाज़ा खोल दे. एज सुन एज द डोर वॉज ओपन. जैसे ही दरवाज़ा खुला, आउट पॉप द टाइगर. जो टाइगर था वो बाहर उछल के आया. पॉप मतलब उछल के बाहर आना. ठीक है, क्लियर यहाँ तक. अब आगे की देखते हैं हम. अब बेटा देखो, अब तक की हमने स्टोरी क्या पढ़ी कि जैसे ही डोर ओपन होता है टाइगर उछल के बाहर आता है. अब आगे देखो क्या कहता है,
पाउंसिंग ऑन द पुअर मैन ही ग्रोल्ड। ग्रोल्ड मतलब टाइगर जैसे आवाज़ निकालता है गरज के। जो पाउंसिंग मतलब उछल के फुदक के जब वो उसके ऊपर अटैक करता है, पुअर मैन के ऊपर, जो साधु थे उसके ऊपर अटैक करता है। अटैक करते ही वो गरज के क्या कहता है, व्हाट अ फूल यू आर, वट इज़ टू स्टॉप मी फ्रॉम ईटिंग यू नाउ। अब टाइगर क्या कहता है कि तुम कितने मूर्ख हो, अब मुझे तुम्हें खाने से कौन रोक सकता है। आगे कहता है आई हैव सो आई एम टेरेबली हंग्री, मैं बहुत बुरी तरह से भूखा हूँ। तो कहता है मैं बहुत बुरी तरह से भूखा हूँ। The holy man pleaded for his life and at last the tiger agreed। अब जो साधु था उसने अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगता है कि मुझे छोड़ दो, और आखिरकार जो टाइगर है वो मान जाता है। और मानने के बाद टाइगर क्या कहता है, ही सेड, टाइगर कहता है, इफ़ 3 people say that I am not being fair to you, I will not eat you and will let you go। अब टाइगर कहता है अगर 3 लोग ये एग्री कर लें कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब जब टाइगर ने ये बात बोली तो होली मैन क्या करता है कि वो 3 लोगों से पूछेगा। तो देखते हैं सबसे पहले वो किससे पूछता है। सो द होली मैन फर्स्ट आज द पीपल ट्री व्हाट इट थॉट ऑफ द मैटर। तो सबसे पहले होली मैन ने किससे बात की, पीपल के पेड़ से बात की कि उसे क्या इस बारे में उसकी क्या राय है। द पीपल ट्री रिप्लाइड। अब जो पीपल का पेड़ होता है वो उसको जवाब देता है, वट हैव यू टू कंप्लेन अबाउट, तुम किस चीज़ की शिकायत कर रहे हो। आई गिव शेड एंड शेल्टर टू एवरी वन हु पासिस बाय। पीपल का पेड़ कहता है कि मैं जो भी मेरे यहाँ आसपास से जाता है उनको छाया देता हूँ और उनको शरण देता हूँ। शरण मतलब जैसे उनके नीचे, पेड़ के नीचे बैठने के लिए जगह देता हूँ। बट दे रिटर्न माई काइंडनेस बाई टीयरिंग डाउन माई ब्रांचेस टू फीड देयर कैटल। और फिर पीपल का पेड़ क्या कहता है, लेकिन वो जो मेरी ये काइंडनेस है, जो मैं उनके ऊपर इतनी दया दिखाता हूँ कि उनको छाया देता हूँ और बैठने की जगह देता हूँ, उसके बदले वो लोग मेरे ब्रांचेस को तोड़ के अपने जो कैटल्स होते हैं, जो उनके जानवर होते हैं, उनको खिला देते हैं। पीपल का पेड़ कहता है डोंट क्राई, रो मत। अब ये सुनने के बाद होली मैन आगे जाता है। Then the holy man went further till he saw a buffalo turning a wheel that drew water from a well। अब उसके बाद जो होली मैन और आगे जाता है और आगे जाके क्या देखता है, एक बफेलो को देखता है, एक भैंस को देखता है जो कुएं में से पानी निकाल रही थी। और निकालते हुए एक व्हील को, ये जो पहिया दिख रहा है ना आपको, इस व्हील को टर्न, जैसे ऐसे गोल गोल घुमाए थे तो यहाँ से पानी आ रहा था, तो वो व्हील को टर्न कर रही थी। When he asked the buffalo if the tiger was being unkind and unfair to him। अब जब जो होली मैन था उसने बफेलो से पूछा कि क्या टाइगर उसके साथ मतलब गलत व्यवहार कर रहा है, तो उस पर द बफेलो रिप्लाइड, बफेलो ने क्या जवाब दिया, यू आर अ फूल टू एक्सपेक्ट द टाइगर टू थैंक यू। बफेलो कहते हैं कि तुम एक मूर्ख हो जो तुमने एक टाइगर से ये आशा रखी कि वो तुम्हें थैंक यू बोलेगा। लुक एट मी, बफेलो कहते हैं कि मेरी तरफ देखो। When I gave milk, people fed me the finest seeds and oil cakes। बफेलो कहते हैं कि जब मैं दूध देती थी तो जो लोग थे वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे सीड्स खिलाते थे और ऑयल केक्स खिलाते थे। तो बेटा जैसे आपको पता होगा, जैसे हम जो अच्छा खाना होता है, खल और बिनोला बोला जाता है, जिसको हम भैंसों को देते हैं, तो जो बफेलो है वो क्या कहते हैं कि जब मैं दूध देती थी तो मुझे इतने अच्छा सीड्स और ऑयल केक्स खिलाए जाते थे। नाउ व्हेन आई एम ओल्ड, अब बफेलो कहते हैं लेकिन जब मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, दे हैव टाइड मी अप हेयर, उन्होंने मुझे यहाँ बांध दिया है, एंड दे गेव मी ओनली ड्राई ग्रास, और अब मुझे वो खाने के लिए क्या देते हैं, सिर्फ सूखी घास। अब ये बात सुन के द होली मैन ग्रू सैडर, जो साधु था वो ज़्यादा दुखी हो गया। ही देन आस्क्ड द रोड व्हाट इट फेल्ट अबाउट हिज सिचुएशन। फिर उसने रोड से पूछा कि रोड का क्या कहना है उसकी सिचुएशन के ऊपर। एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स, कि तुम कितने मूर्ख हो कि तुमने कुछ ऐसी आशा रखी। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। आई एम यूज़फुल टू एवरी वन, मैं सबके लिए काम आता हूँ। येट ऑल रिच एंड पुअर, ग्रेट एंड स्मॉल, वॉक ऑन मी एज दे गो पास्ट। और साथ क्या कहता है कि सबके कितने काम आता हूँ, चाहे गरीब हो अमीर हो, बड़ा हो छोटा हो, सब मेरे ऊपर से चल के चले जाते हैं।
अब इन सब की बात सुन के एट दिस द होली मैन टर्न बैक सोरोफुली मतलब दुखी हो गए। इन सब की बात सुन के जो साधु है वो दुखी होके मुड़ जाता है। ऑन हिज वे बैक, अब जब वो वापस जा रहा होता है, ही मेट अ जैकल, उसको एक जैकल मिलता है। जैकल कौन होता है? सियार, ठीक है, एक जो एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, वो मिलता है इनको। हु कॉल्ड आउट, अब ये जैकल उसको क्या बोलता है? वाई व्हाट्स अ मैटर होली मैन, वाई आर यू सो मिजरेबल। अब जैकल पूछता है कि क्या हुआ, क्या बात हो गई साधु, आप इतने ज़्यादा दुखी क्यों हो? मिजरेबल मीन्स दुखी, परेशान, आप इतने ज़्यादा दुखी क्यों हो? दी होली मैन टोल्ड हिम ऑल दैट हैपन्ड, अब जो साधु था उसने उनको सारी बात बता दी। एंड हाउ द टाइगर वुड नॉट स्पेयर हिज लाइफ, और साथ साथ ये भी बता दिया कि टाइगर किस तरह से अब उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अब इस बात पे जैकल क्या कहता है? हाउ वेरी कन्फ्यूजिंग सेड द जैकल व्हेन ही हर्ड ऑल द थिंग्स द होली मैन हैड सेड टू हिम। अब जैकल सबकी बात सुन के क्या कहता है कि कितनी कन्फ्यूजिंग बात है। अब उसके बाद कहता है वुड यू माइंड टेलिंग मी ओवर अगेन। जैकल कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप ये सारी बात मुझे दोबारा बताएंगे? द होली मैन रिपीटेड हिज स्टोरी ऑल ओवर अगेन, और जो साधु था उसने ये सारी स्टोरी एक बार फिर से सुना दी। बट द जैकल स्टिल शुक हिज हैड एज इफ ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन फिर जैकल ने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। अब इस बात पे देखो फिर क्या कहता है? इट्स वेरी ऑड सेड ही सैडली, बट इट्स ऑल सीम्स टू गो इन एट वन ईयर एंड आउट एट द अदर। अब जो जैकल है वो क्या कहता है कि बड़ी अजीब सी बात है, दुखी होके कहता है कि बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन जो भी आपने कहानी सुनाई ऐसे लग रही है कि एक कान में घुसी और दूसरे कान से वो निकल गई। आई विल गो टू द प्लेस वेयर इट ऑल हैपन्ड एंड देन परहैप्स आई शैल बी एबल टू गिव अ जजमेंट। अब जैकल कहता है कि मैं उस जगह पे जाऊंगा जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है, और शायद उसके बाद मैं सब मतलब कुछ न्याय दे सकूँ, कुछ बता सकूँ। So they returned to the cage where the tiger was waiting for the holy man, sharpening his teeth and claws. अब फिर वो उस पिंजरे के पास गए जहाँ पे जो टाइगर उनके जो होली मैन है, साधु है, उसके लिए वेट कर रहा था। और वेट करते करते टाइगर क्या कर रहा था? अपने टीथ, अपने दांतों को और पंजों को, क्लोज को क्या कर रहा था? शार्प कर रहा था, तेज़ कर रहा था। यू हैव बीन अवे अ लॉन्ग टाइम ग्रोल्ड द टाइगर। अब टाइगर गुर्राते हुए कहता है, गरजते हुए कहता है कि तुम बहुत देर से काफ़ी मतलब तुम काफ़ी देर से आए हो। यू हैव बीन अवे मतलब तुम काफ़ी देर से आए हो। बट नाउ लेट अस बिगिन आवर डिनर, लेकिन अब चलो अपना जो डिनर है, रात का भोजन है, वो शुरू करते हैं। अब जो साधु था वो क्या कहता है? गिव मी 5 minutes माई लॉर्ड, ही प्लीडेड। अब उसने थोड़ा सा जैसे भीख मांगते हुए कहते हैं ना, जैसे गिड़गिड़ाते हुए उसने क्या कहा कि बस माई लॉर्ड मुझे 5 मिनट दीजिए, सो दैट आई मे एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू द जैकल हेयर, ताकि मैं जो जैकल है उसको सारी प्रॉब्लम समझा सकूँ। द टाइगर अग्रीड, टाइगर उसकी बात मान जाता है। एंड द होली मैन बिगेन द होल स्टोरी अगेन, और जो साधु है वो पूरी कहानी ओह माई पुअर ब्रेन क्राइड द जैकल, लेट मी सी हाउ डिड इट ऑल बिगिन। अब जैकल चीखते चिल्लाते हुए कहता है, मतलब जैसे कोई परेशान हो जाता है ना, नहीं चीज़ समझ में आती जब जब परेशान होता है, तो इस तरह से जैकल परेशान होकर कहता है कि ये भगवान, मेरा ये छोटा सा दिमाग, अब कहते हैं कि मुझे देखने दो कैसे ये सब चीज़ शुरू हुई। अब इतना कह के जैकल कहता है यू वर इन द केज, यानी वो किसको कह रहा है? होली मैन को, कि साधु को इशारा करते हुए कहता है कि आप पिंजरे में थे। एंड द टाइगर केम बाय, और जो टाइगर था वो पास आया। अब जो टाइगर है वो इसकी बात सुन के क्या कहता है? उफ, ऐसे जो साउंड होती है वो साउंड है उफ, ऐसा सांस निकालते हैं जब, उफ, व्हाट अ फूल यू आर, आई वॉज इन द केज। अब टाइगर कहता है कि हे भगवान, जैसे फू ऐसा आवाज़ निकाल के कहता है, तुम कितने मूर्ख हो, मैं पिंजरे में था। अब क्राइड द जैकल, इस बात पे जैकल क्या कहता है? ऑफ कोर्स क्राइड द जैकल प्रिटेंडेड टू शेक विद फ्राइट, फ्राइट मतलब डर, तो टू शेक हिलते हुए मतलब कांपते हुए, प्रिटेंडिंग नाटक करना। तो जो जैकल है वो नाटक जैसे डर के मारे कांपते हुए ऐसे नाटक करते हुए क्या कहता है? हाँ हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स बिल्कुल, येस आई वॉज इन द केज। फिर कहता है कि हाँ मैं पिंजरे में था। तो नो आई वॉजेंट। फिर जैकल कहता है नहीं नहीं मैं नहीं था। ओ डियर व्हाट एम आई से, हे भगवान मैं क्या बोल रहा हूँ।
लेट मी सी, मुझे देखने दो। फिर कहता है जैकल, द टाइगर वॉज इन द होली मैन, कि जो टाइगर था वो होली मैन के अंदर था। एंड द केज केम वॉकिंग बाय, और जो पिंजरा था वो पैदल चल के आ रहा था। ओह दैट्स नॉट इट द, फिर कहता है कि हे भगवान, ओह ये भी नहीं था। वेल डोंट माइंड मी, कि ठीक है मेरा बुरा मत मानना, बट बिगिन योर डिनर, लेकिन आप अपना डिनर शुरू कर सकते हैं। फॉर आई विल नेवर अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं ये बात कभी नहीं समझ पाऊँगा। बेटा देखो इस चीज़ को समझना, यहाँ पे जो जैकल है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग दिखा रहा है, कि वो कन्फ्यूज़ हो चुका है। कभी तो वो कहता है कि साधु पिंजरे में था और जो शेर है, टाइगर है, वो चल के आया। फिर वो कहता है कि शेर साधु के अंदर था और केज चल के आया। मतलब वो कंफ्यूज कर रहा है, तो उसको जैसे कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से कंफ्यूज कर रहा है। और क्या कहता है लास्ट में, कि मुझे कभी समझ में नहीं आने वाला, आप अपना डिनर शुरू करो। अब इस बात पे टाइगर चिल्लाता है, येस यू विल, द टाइगर येल्ड एट द जैकल एंग्रीली एट हिज स्टुपिडिटी। तो एंग्री मतलब गुस्से में, स्टुपिडिटी मूर्खता, येल्ड मतलब चिल्लाना। जो टाइगर है वो जैकल पे चिल्लाता है, चीखता है, गुस्से में चीखता है उसकी मूर्खता पे। और क्या कहता है कि येस यू विल, हाँ तुम्हें समझ में आएगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाऊंगा। लुक हियर, अब टाइगर कहता है यहाँ देखो, आई एम द टाइगर, मैं टाइगर हूँ। अब जैकल कहते हैं येस माय लॉर्ड, कि जी सरकार। अब टाइगर कहता है एंड दैट इज़ द होली मैन, और वो साधु है। जैकल कहता है जी महाराज, येस माय लॉर्ड। अब टाइगर कहता है एंड दैट इज़ द केज, और वो पिंजरा है। जैकल कहता है येस माय लॉर्ड, जी महाराज। अब टाइगर कहता है एंड आई वॉज इन द केज, डू यू अंडरस्टैंड। टाइगर कहता है और मैं पिंजरे में था, तुम्हें समझ में आया। अब जैकल कहता है येस नो प्लीज़ माय लॉर्ड। तो जैकल फिर कंफ्यूजिंग सा दिखाता है कि हाँ नहीं कृपया महाराज। फिर शेर कहता है वेल ठीक है। जैकल कहता है प्लीज़ माय लॉर्ड हाउ डिड यू गेट इन, कि भी कृपया महाराज मुझे बताएं कि आप अंदर कैसे चले गए। हाउ, वाई इन द यूजल वे ऑफ कोर्स। अब टाइगर कहता है हाउ कैसे और क्यों, जो नॉर्मल तरीका यूजुअल वे है उसी तरीके से। अब जो जैकल है वो कहता है ओह डियर मी माई हेड इज़ बिगिनिंग टू स्पिन। बोलता है और फिर कहता है कि मेरा जो सिर है वो अब चकरा रहा है। स्पिन मतलब चकराना। अब उसको मतलब ऐसा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो चकरा रहा है मेरा सिर। प्लीज़ डोंट बी एंग्री माय लॉर्ड, कि महाराज गुस्सा ना होना, बट व्हाट इज़ द यूजुअल वे, लेकिन महाराज मुझे ये बताएं कि यूजुअल वे क्या होता है। एट दिस द टाइगर लॉस पेशेंस। अब इस बात पे टाइगर ने अपनी पेशेंस खो दी, धैर्य खो दिया। पेशेंस क्या होता है, धैर्य खो दिया। एंड जंपिंग इनटू द केज क्राइड, और केज के पिंजरे के अंदर कूद जंप करते हुए क्राइड, वो चिल्लाता है दिस वे, इस तरीके से। नाउ डू यू अंडरस्टैंड हाउ इट वॉज। अब तुम्हें समझ में आया कि ये किस तरीके से था। अब इस बात पे जैकल स्माइल द जैकल, जैकल स्माइल करता है, क्या कहते हैं परफेक्टली, बिल्कुल सही। एज ही क्विकली शट द डोर, जैसे ही टाइगर अंदर घुसता है जैकल मुस्कुराते हुए फटाक से दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है बिल्कुल सही। एंड नाउ यू विल रिमेन इन द केज, और अब तुम इस पिंजरे में ही रहोगे। एंड दैट्स हाउ द जैकल हैड द होली मैन एस्केप द टाइगर। और ये तरीका था जिससे जैकल ने साधु को टाइगर से बचने में मदद की। अब बेटा इसके साथ जो अपनी स्टोरी है ये कंप्लीट होती है, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।